नमस्कार। दूधशाला विकास विभाग के स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर दूध स्वर्णमहोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय योजना के दूध उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि अर्जित करने वाले पशुपालकों, निवेशकों को पुरस्कृत किया जाएगा। डेयरी आदि इकाइयों की स्थापना के लिए 55 निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। दूध आयुक्त धनलक्ष्मी के.एन. ने बताया, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेश के 10,000 पशुपालक, दूध उत्पादक आदि का प्रदर्शन। मैम नमस्कार। जैसे दूध स्वर्ण महोत्सव 17 और अप्रैल को यहाँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रखा गया है, अपना परिचय देते हुए बताइए कि यहाँ पे क्या क्या गतिविधि और क्या क्या होने वाला है। नमस्कार, मैं धनलक्ष्मी, दुग्ध आयुक्त उत्तर प्रदेश सरकार। तो आज हमारा 50 साल दुग्धशाला विकास विभाग को पूरा हो रहा है। इसी के संदर्भ में आज स्वर्ण महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो 1976 में दुग्धशाला विकास विभाग का स्थापना हुई थी। उसी का 50 साल आज पूरा हुआ है। उसी के संदर्भ में यह सिर्फ हमारा विभाग का ही नहीं, उन सारे किसानों का, गोपालकों का, उद्यमियों का, जनमानस का, सबका उत्सव है। तो उसी के संदर्भ में हम 2 दिन का इधर उत्सव आयोजन किया है, जिसमें हमारे गोपालक विविध जनपदों से आए हैं। उसके अलावा जो वेबकास्टिंग से, यूट्यूब से बहुत सारे गोपालक, किसान और हमारे जनमानस जुड़े हुए हैं। लाखों संख्या में यूट्यूब से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसमें हम विविध कार्यक्रम किए हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, आज सुबह कार्यक्रम में एक किताब का विमोचन किया गया, वो जो हमारा 50 साल का इतिहास है उसके बारे में, हमारा जो गोपालक है उनका सक्सेस स्टोरीज के बारे में। और उसके अलावा एक शॉर्ट फिल्म का हम लोगों ने रिलीज़ किया आज, जिसमें हमारा 50 साल का यात्रा को दिखाया गया। उसके अलावा इधर आज सोशल मीडिया का जो है हम लोगों ने विमोचन किया, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, आपका एक्स हो गया। इस तरह से हम लोगों ने एक सोशल मीडिया का फोरम को आज खोला गया। उसके अलावा आज बहुत सारे उद्यमियों की तरफ से, निवेशकों की तरफ से बहुत सारा MOU साइन हुआ। लगभग 59 MOU साइन किया, जिसमें 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा निवेश प्राप्त हुआ हम लोगों को। उसके अलावा आज जो है बहुत सारे निवेशक जो यूपी में दुग्ध व्यवसाय में है, उन लोगों द्वारा एक एग्जीबिशन लगाया है, जिसमें अपना दुग्ध व्यापार रखकर और अपना उत्पादों का सारा प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम आज के जो प्रोग्राम है यहाँ पे क्या संदेश देना चाहेंगे जनमानस को? देखिए, मैंने जैसे कहा था सुबह, आज दूध एक अभिन्न अंग है मानव के जीवन में। जैसे हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक, मृत्यु के बाद भी दूध, दही, घी सबका इस्तेमाल होता है। हमारा भगवान का भी अभिषेक जो है दूध, दही, घी इनसे ही होता है। तो जब मानव का सुबह से लेकर शाम तक पूरे जीवन में जब दूध एक अभिन्न अंग बन गया है, उसका उपयोगिता सबको पता है। ये एक अमृत है, संजीवनी है, इसीलिए इसको दुग्धामृत कहा जाता है। तो जितने भी हमारे व्यवसायी इसमें जुड़े हुए हैं, उन सब से मेरा विनती है कि देखिए, ये जो दूध का उत्पादन है पूरे विश्व में भारत नंबर 1 है, और भारत में हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। इसको और आगे बढ़ाए, समृद्ध बनाए और स्वादिष्ट बनाए, लोगों को स्वस्थ बनाए, कुपोषण दूर हो और सब लोग दूध का इस्तेमाल करें, प्रतिदिन इसका ये करें। और हमारा गोपालक जो है, क्योंकि ये कृष्ण का जन्म स्थान है हमारा। हेलो सर, जैसे कि आज आपका बहुत बहुत स्वागत है IGP में, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आपने यहाँ स्टॉल लगाया नमस्ते इंडिया का। अपना परिचय देते हुए बताइए। मैं सुशील वाजपेयी हूँ। मैं नमस्ते इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ और RSPL ग्रुप में मैं डायरेक्टर हूँ। तो अभी मेरी कंपनी को जो ये इंसेंटिव मिला है, वो उन्होंने कुछ स्क्रीन प्लांट में इन्वेस्टमेंट किया था। उसका जो इंसेंटिव है करीब 1 करोड़ 11 लाख प्लस इंटरेस्ट मिला के करीब 1.25 करोड़ के आसपास जो है गवर्नमेंट
प्रॉपर सब्सिडी मिल रही है। दैट इज़ द सर इसका तो ब्रांड बहुत जगह फैला हुआ है, आप बताइए कहाँ कहाँ पे वैसे ब्रांड चल रहा हम है लोगों के अभी? प्लांट्स जो है एक तो यूपी में कानपुर में है और एक मोदी नगर में 2 प्लांट्स हैं, प्लस अभी हम लोगों ने पटना में भी प्लांट लगाया है। तो ओवरऑल अभी इस 3 मेरे पास जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, तो इस तरह जो ये यूपी में हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है कानपुर में आइसक्रीम प्लांट में, उसकी अभी ये इंसेंटिव्स मिले हैं। आज जो स्टॉल लगा है, आज जो प्रोग्राम हो रहा है, इतना बड़ा प्लांट दूध का महोत्सव चल रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा मतलब ये प्रोग्राम है, सरकार की तरफ से बहुत ही प्रोत्साहन दिया जा रहा है और इससे ज़रूर जो है जो उत्तर प्रदेश 16% का एक मार्केट शेयर अभी कर रहा है, वो 20 से 25% बहुत जल्दी हो जाएगा, जिस तरह से सरकार और विभाग जो है लगातार जो है इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। एक बार परिचय दे दीजिए सर अपना। मैं सुशील वाजपेयी, आरएसपी ग्रुप प्रेसिडेंट। हाँ सर, आईजीपी में चल रहे एक्सपो में अमूल का स्टॉल लगा है। अमूल मिल्क प्रोडक्ट्स बनाती है, थोड़ा सा बताइए मिल्क प्रोडक्ट कौन कौन से मिल्क प्रोडक्ट ये देखिए, पहले तो मैं बता दूँ कि अमूल भारत की विश्व की नंबर 1 कोऑपरेटिव संस्था है और उत्तर प्रदेश में हमारा दूध का उपार्जन हम करते हैं तकरीबन 6,500 सोसाइटीज़ के माध्यम से, जो कि हमारे किसानों से हम दूध लेते हैं और उस दूध से और भारत के अन्य जगह से लिए दूध से अमूल विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाती है, जिसमें कि फ्रेश मिल्क हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, आइसक्रीम्स हो गए, बटर हो गए और बहुत सारे इंडियन और वेस्टर्न डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो अमूल यहाँ बना करके न केवल भारत में बल्कि विश्व के अनेक देशों में इसका एक्सपोर्ट भी करता है। बात की जाए सर विश्वसनीयता की, तो अमूल के ऊपर लोगों का ज़्यादा ट्रस्ट होता है, इसके पीछे क्या कारण है? अमूल के ट्रस्ट के पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारे किसान जो हमारे मालिक हैं। अमूल आप जानते हैं जैसे एक सहकारी संस्था है, इसके जो ओनर्स होते हैं वो हमारे किसान भाई हैं, जिनकी मेहनत से और उसमें भी खास तौर से गुजरात की बहनें और हमारे अलग गाँव में बहनें जो दूध का उपार्जन का काम करती हैं, उनके द्वारा की गई कठिन परिश्रम से जो उच्च गुणवत्ता का दूध हमें प्राप्त होता है, उससे हम सारे बेस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड से अमूल दूध उत्पाद का प्रोडक्शन करता है, अलग अलग प्रोडक्ट का, और हमारे कस्टमर्स जो अमूल के प्रोडक्ट्स को वाजिब दामों में मुहैया कराते हैं, जिसकी वजह से अमूल की विश्वसनीयता हमेशा बनी है और आगे भी बनी रहेगी। मिल्क प्रोडक्ट के अलावा और क्या मैन्युफैक्चरिंग है अमूल की? अमूल मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट और अमूल कोऑपरेटिव के क्षेत्र में जितने भी प्रकार के सहयोग संभव है उसके ऊपर अमूल का विशेष प्रयोजन रहता है। अभी अमूल ने जैसे ऑर्गेनिक के ऊपर काम शुरू किया है, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हमारे किसान भाइयों द्वारा जैविक पद्धति से उत्पादित किए गए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में आटा, चावल, दालें, कच्ची हल्दी, इन सब का अभी अमूल ने मार्केटिंग शुरू किया है पूरे देश में। अमूल की प्रेजेंस सर इंडिया में कहाँ कहाँ है? अमूल की प्रेजेंस इंडिया के सभी राज्यों में है और उत्तर प्रदेश में बात करें तो हम सारे डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल हैं, पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल हैं। हम यहाँ पे अपने ब्रांचेस के माध्यम से फ्रेश प्रोडक्ट्स और बाकी जो डेयरी प्रोडक्ट्स आइसक्रीम इन सब का विपणन करते हैं उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में। मार्केट कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए और क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? मार्केट में कंपटीशन कोऑपरेटिव क्षेत्र में हमारा सहयोग है। भारत उत्तर प्रदेश सरकार का जो दुग्धशाला विकास मंत्रालय है उनके द्वारा, और हम यही चाहते हैं कि जितना ज़्यादा दुग्ध क्षेत्र में कोऑपरेटिव्स आएंगी उनका उससे ज़्यादा किसानों को फ़ायदा होगा। तो कंपटीशन नहीं है, ये तो एक दूसरे के परस्पर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना है। लखनऊ वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? लखनऊ वासियों को बस यही विश्वास दिलाता हूँ कि अमूल के उत्पाद आपको हमेशा की तरह उच्च गुणवत्ता के बेस्ट प्रोसेस से आपको उपलब्ध रहेंगे। आप अपना भरोसा बनाए रखिए और आपको कहीं भी उसमें अमूल शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। एक बार सर अपना परिचय दें। मेरा नाम नरेंद्र सिन्हा है, मैं उत्तर प्रदेश में अमूल का जोनल इंचार्ज के पद पर कार्य करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और साथ ही आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी लेना होगा। इसके अलावा कुछ आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने होते हैं, जैसे एमएसएमई और जोन रजिस्ट्रेशन, सोसाइटी सर्टिफिकेशन और कई सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने होते हैं। आपको सारी एप्लीकेशन जो आपका एप्लीकेशन है वो सरकार की सिंगल विंडो मॉडल के माध्यम से होती है।
मैम बहुत बहुत स्वागत है आईजीपी में आपका मतलब स्वागत है। एसपीसी मेंबर उत्तर प्रदेश स्वर उद्योग पशुपालन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय देते हुए बताइए। मैं ऋतु अग्रवाल हाथरस यूपी से हूँ और मैं यहाँ पर ये स्वर्ण महोत्सव जो दुग्ध स्वर्ण महोत्सव हो रहा है उसमें अपने जो हमारे गौशाला के प्रोडक्ट्स हैं उनकी भागीदारियाँ दिखाने के लिए आई हूँ कि हम अपनी गाय के जो पंचगव्य उत्पाद होते हैं उनसे हम क्या क्या बना सकते हैं। जो हमारी बूढ़ी गाय हो जाती हैं उनको हमें रोड पर ना छोड़ना पड़े, तो उनके जीविकोपार्जन के लिए हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं कि जिससे गौशाला भी स्वावलंबी हो और गाय को भी सड़क पर ना छोड़ना पड़े। तो इसके लिए हमने ये इतने सारे प्रोडक्ट्स हमने यहाँ बनाए हुए हैं और कोशिश करते हैं कि आप सब लोग उन प्रोडक्ट्स को पसंद करें और ख़रीदें और अपने घर ले जाकर एक पॉजिटिव वाइब का जो आज का यहाँ पे स्टॉल लगा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश हम यही देना चाहेंगे कि आप जो हमारी देसी गाय हैं उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करिए। उनके बने हुए जो गाय के उपले होते हैं, कंडे हैं, उनसे बनी हुई जो औषधियाँ हैं उनको यूज़ करिए। तो कहीं ना कहीं आप एक तरह से प्रकृति से जुड़ रहे हैं, अपनी संस्कृति से जुड़ रहे हैं और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए भी आप प्रयास कर रहे हैं। आपका परिचय? मैं ऋतु अग्रवाल हाथरस यूपी से।